आज देखेंगे कि ना एलआई को ना डायनेमिकली कैसे रेंडर करा है। ठीक है। हमने अगर एक पोर्टफोलियो में नैव बार बनाई थी तो हमने उसमें चार चार एलआई डाली थी, चार पांच। हमने वो चार पांच एलआई खुद से ली थी। क्लियर है। अब ऐसा काम होना है, एचटीएमएल तो पढ़नी है, नेक्स्ट पढ़ रहे कि एक एलआई का थ्रू पांच एलआई प्रिंट हो। अब वो कैसे करेंगे वो आज देखेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, इस प्रोजेक्ट को रन करते हैं। ठीक है। npm run dev। ठीक है। अब एक एलआई टैग के थ्रू चार एलआई के पांच चार पांच एलआई या इससे ज्यादा भी एलआई डायनेमिकली कैसे आए, डायनेमिकली लिस्ट कैसे बने, वो आज हम देखेंगे। ठीक है। छोटी सी क्लास से आज को कवर कर लेते हैं ताकि आइडिया कि ना डेटा डायनेमिकली रेंडर कैसे कराना है नेटजेस के। ठीक है। अब ये लॉकर उसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं। ठीक है। और यहाँ पे हम ब्राउजर के अंदर अपने डाल देते हैं। यहाँ पे हम इसको डाल देते हैं। थोड़ा टाइम लेगा ये। इतने क्या करते हैं अब, अगर हमें कोई भी कंपोनेंट रखना है हम क्या करेंगे, कंपोनेंट बनाएंगे। हम यूएल के लिए कंपोनेंट बनाएंगे और हम एलआई के लिए भी कंपोनेंट। तो अब हमें कंपोनेंट बनाना है तो हम क्या करेंगे, एसआरसी के फोल्डर के अंदर कंपोनेंट नाम से फोल्डर बनाएंगे, कंपोनेंट। ठीक है। हमने इस तरीके सेम नाम होना चाहिए बिल्कुल। ये लोगो भी दिखा देगा, इस तरीके का आइकन भी शो हो जाएगा। ठीक है। सेम नाम होना चाहिए बिल्कुल सेम नाम। देखो ऐसा कंपोनेंट, और यहाँ पे ये आइकन भी दिखा देगा ऐसा। एंटर करता हूँ। ये कंपोनेंट का फोल्डर बन के आ गया। और किसके अंदर बना, एसआरसी के अंदर। अब एसआरसी के अंदर कितने फोल्डर हैं, ऐप फोल्डर है और एक कंपोनेंट का फोल्डर है। हमारे पास कौन सा काम है, कंपोनेंट का। हमें क्या करना है, लिस्ट बनानी है, यूएल बनानी है कि एक यूएल के अंदर मैं सिर्फ एक एलआई के थ्रू 10 एलआई डाल दूँ या 5 एलआई डाल दूँ। अब वो मैं कैसे डालूंगा वो भी हम उसको ही कवर करेंगे। ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ। मैं यहाँ पे आपको एक फोल्डर बनाऊंगा लिस्ट के नाम। ठीक है। अब मैं लिस्ट के नाम से क्यों फोल्डर बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे लिस्ट का नाम का कंपोनेंट बनाना है। ठीक है। अब इसके आप अच्छी प्रैक्टिस किया है कि हर कंपोनेंट की फाइल के लिए उसको अपना फोल्डर रखो। ठीक है। ये लिस्ट है, लिस्ट वाली हमें फाइल बनानी है, कंपोनेंट बनाना है, तो उसके लिए हमने उसका फोल्डर बनाया है लिस्ट। हमें नए बार की फाइल बनानी है तो हमने नए बार के लिए उसका कंपोनेंट भी बनाया, सॉरी उसका फोल्डर भी बनाया और उस कंपोनेंट की फाइल उसमें डाल दी। ठीक है। लिस्ट डॉट एजेक्स हमने डाल दी। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दूंगा लिस्ट। ठीक है। और राउंड ब्रेसेस डाल के यहाँ पे मैं कर्ली ब्रेसेस डालूंगा और मैं यहाँ पे रिटर्न करा दूंगा। सॉरी फंक्शन वाले का ही। ठीक है। और मैं यहाँ पे रिटर्न करा दूंगा। ठीक है। रिटर्न में क्या करा दूंगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूएल। ठीक है, यूएल। अब इसके अंदर एक पेरेंट आए, एक चाइल्ड आएगा। वो चाइल्ड क्या होगा, एलआई। एलआई की फुल फॉर्म क्या होती है, एलआई की लिस्ट आइटम। तो हम क्या करेंगे, लिस्ट आइटम के नाम से एक और कंपोनेंट बनाएंगे। अब अगर हमें लिस्ट आइटम के नाम से कंपोनेंट बनाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक अलग से फोल्डर बनाएंगे। फोल्डर का नाम हम दे देते हैं लिस्ट आइटम। ठीक है। या आइटम दे देते हैं, एक से ज्यादा है ना, एक तो है ही नहीं लिस्ट। लिस्ट के आइटम एक तो है नहीं, एक से ज्यादा है। ठीक है। हमने फोल्डर बनाया। अब हम क्या करेंगे, उसकी फाइल भी बना देंगे डॉट टी एस एक्स। तब यहाँ पे हम फंक्शन बना देते हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन लिस्ट आइटम्स राउंड ब्रेसेस और कर्ली ब्रेसेस सिंपल। और हम इसको रिटर्न करा देते हैं। ठीक है। रिटर्न करा दिया हमने। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक एल आई डाल देंगे और यहाँ पे हम लिख देते हैं होम। ठीक है। हमने यहाँ पे इतना काम किया। अब हम अपने ब्राउजर पे आते हैं तो हमें ये वो डेटा दिखा रहा है जो नेक्स्ट हमें बाय डिफॉल्ट हमारे होम पेज पे देता है। ये कौन सा डेटा है जो नेक्स्ट हमें बाय डिफॉल्ट देता है। क्या करेंगे, इस डेटा को उड़ा देंगे। हम अपने ऐप के फोल्डर में आते हैं, यहाँ पे पेज सारा का सारा डेटा हो। हम क्या करेंगे, इसको अंदर पूरा का पूरा डाल देंगे। ठीक है। और यहाँ पे एहतियात के तौर पे हम इनका भी यूज कर ले रहे हैं। ठीक है। या मेन टैग लगा देते हैं। ठीक है। मेन टैग आता है, मैंने प्रोजेक्ट में बताया था कि मेन टैग आता है। ठीक है, क्योंकि ये मिड का काम होता है। हेडर और फुटर के मिड का काम होता है, तो ये मेन टैग में आ रही है। ठीक है। और ये इमेज की भी जरूरत नहीं, इमेज के टैग को भी फिलहाल हटाओ।
ठीक है, मैच के टैग को मैं भी बताऊंगा, फिलहाल अभी तरह जो टॉपिक को कवर कर ले। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो लिस्ट वाला जो कंपोनेंट है इसको यहाँ पे ले आएंगे। अब कितने लाओगे, यहाँ पे लिखो ग्रेटर देन, देखो शॉर्टकट तरीका, और यहाँ पे लिखो लिस्ट, देखो ये तो मैं खुद ऑप्शन दे रहा है, देखो @ कंपोनेंट, एंटर करो, ऊपर से इम्पोर्ट होके भी आ गया। ठीक है, और यहाँ पे भी इसको क्लोज कर दो, ठीक है। अब मैं अगर फिलहाल के लिए इसको मैं खोलूँ ना, मेरे पास कुछ भी नहीं होगा। वजह पता ही है, क्योंकि जो लिस्ट आइटम वाला कंपोनेंट है वो तो हमने लिस्ट के अंदर डाला ही नहीं। यहाँ पे हमने लिस्ट आइटम तो डाला ही नहीं, तो हम वो भी डाल देते हैं। यहाँ पे हम लिस्ट आइटम भी हम यहाँ पे डाल देते, सिंपल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रीलोड करता हूँ, थोड़ा थोड़ा टाइम लेगा। देखा, इसने होम शो करा दिया। अब बात ये है भाई, हम तो ये चाहते हैं कि ना एक एलाई के थ्रू 5 एलाई नजर आए, तो हम वो करेगा नहीं। हम जावास्क्रिप्ट में अगर मुझे किसी एरे की वैल्यू, टाइपस्क्रिप्ट में अगर मुझे किसी एरे की हर एक एक वैल्यू को प्रिंट कराना है, एक तो तरीका ये है कि मैं हर एक के लिए कंसोल लिखूं, और दूसरा तरीका क्या है, और उसका इंडेक्स दूं, और दूसरा तरीका क्या है, प्रॉप्स वाला आ गया। जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट में हम कैसे कर रहे थे कि मुझे एरे की हर एक एक वैल्यू को लाइन बाय वाइज प्रिंट कराना है कंसोल में। हाँ, लाइन बाय वाइज, एक हर एक एक एलिमेंट। हम कौन सा मेथड यूज करते थे, हाँ, फोर इच का। लेकिन रिएक्ट के अंदर फोर इच नाम का वर्ड यूज नहीं होता। अब फोर इच नहीं होता तो करेंगे कैसे, अब फोर इच नहीं होगा तो करेंगे कैसे। याद है मैंने बताया था कि हम मैप के थ्रू भी कंट्रोल करा सकते हैं, मैप के थ्रू हम एरे की हालत भी तब्दील कर सकते हैं, और मैप के थ्रू हम प्रिंट भी करा सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैप का यूज, फोर इच का यूज रिएक्ट के अंदर नहीं होता। जावास्क्रिप्ट के अंदर होता है, लेकिन रिएक्ट के अंदर हरगिज नहीं होता। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम मैप मेथड लगाए, तो मैप मेथड लगाए किस पे, मैप मेथड के लिए हमें एरे भी तो चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे, अच्छा एक चीज याद रखना, रिटर्न के अंदर HTML आएगी, लेकिन रिटर्न के बाद हम जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं, ये पता है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, लिस्ट आइटम, सही है, आइटम, यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा स्ट्रिंग का एरे। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पहली वाली हमारे पास हो गई होम, दूसरी हो गई प्रोडक्ट, या ऐसे ही लिख दो फिलहाल के लिए प्रोडक्ट, होम भी ऐसे ही लिख दो, तो हम स्टाइलिंग डाल देंगे HTML में, ठीक है। और एक हो गई अबाउट, अबाउट, एक हो गई कॉन्टैक्ट, और एक हम दे देते हैं कार्ड के नाम। ठीक है, हमने ये काम कर दिया। अब अगला काम क्या करें, अब हमें रेंडर तो यहाँ कराना है ना, तो अभी रिटर्न के अंदर जावास्क्रिप्ट कैसे लिखे, अब रिटर्न के अंदर जावास्क्रिप्ट कैसे लिख सकते हैं हम, कर्ली ब्रैकेट के थ्रू। हम क्या करेंगे, रिटर्न के थ्रू जावास्क्रिप्ट लिखेंगे। ठीक है, अभी सबसे पहले हमने क्या काम किया, सीधा सीधा हमने एक एरे बनाया। एरे के अंदर हमने होम दिया, प्रोडक्ट दिया, अबाउट दिया, कॉन्टैक्ट दिया, और कार्ड दिए। इस 5 आइटम हमने दिए, और इसकी टाइप क्या थी, स्ट्रिंग का एरे। दूसरा काम हमने यहाँ पे क्या किया, रिटर्न किया हुआ है LI। यहाँ तक क्लियर है, हमने क्या किया, हमने एक रिटर्न की हुई है LI, और हमने एक एरे बनाया हुआ है किसके अंदर, लिस्ट आइटम वाले कंपोनेंट के अंदर। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से LI को हटा देंगे फिलहाल के लिए। अभी बस इतना समझो कि ना हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है, और हमने एक एरे लगाया, और हमने अभी फिलहाल रिटर्न कुछ नहीं कराया हुआ। क्लियर है। अब मुझे अगर रिटर्न के अंदर जावास्क्रिप्ट लगानी है, ये HTML, अब रिटर्न के अंदर क्या होगी, HTML होगी। अब मैं चाहता हूँ कि HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट यूज हो, तो उसके लिए मुझे कर्ली ब्रेसेस लगाने पड़ेंगे। क्या लगाने पड़ेंगे, कर्ली ब्रेसेस। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ लिस्ट आइटम, मुझे दिखा रहा है हाँ भाई लिस्ट आइटम नाम से वेरिएबल है आपके पास। एरे, ये एरे मैं डॉट लिखता हूँ, 1 सेकेंड। हाँ, एक और चीज हमेशा याद रखना, मैं कभी कभार भूल जाता हूँ, जब भी ये कर रहे हो ना, ये चीज लाजमी लगाना। ठीक है, क्योंकि रिटर्न के अंदर कंपोनेंट क्या करता है, HTML रिटर्न करता है। तो हमें HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट लगानी है ना, टाइप्स की लगानी, तो हमें कोई ना कोई टैग तो डालना होगा।
अब हमने यूएल का टैग तो यहाँ डाला हुआ है ना, तो अब यहाँ पे क्या करें, हम यहाँ पे भी हमें टैग की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट हमारी मदद करेगा। तो क्या करेगा, हमारे पास एक तरीके से पेरेंट की तरह काम करता है और हमारे एचटीएमएल में कोई मसला भी खड़ा नहीं करता। ठीक है, अब हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लिख सकते हैं इजीली। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लिस्ट आइटम्स डॉट, देखो ये सारे मेथड आ गए। concat within every filter, find last, find flat map, forage, include index, join keys, last index of length। हमें मैप चाहिए, हमें यहाँ पे आ जाता है। अब मैप भी हमारे पास क्या रिटर्न करता है, कॉल बैक फंक्शन रिटर्न करता है, जिसके अंदर तीन हमारे पास पैरामीटर होता है। पहला होता है एलिमेंट, दूसरा इंडेक्स, तीसरा ए। फिलहाल के लिए हमें दो चाहिए। अब दो क्यों चाहिए, पहला तो एलिमेंट हो गया, दूसरा हो गया इंडेक्स, अब इंडेक्स चाहिए। उसके बाद मैं बताता हूँ मैं ये इंडेक्स हमें क्यों चाहिए। ठीक है, अब अब क्या करें, खाली ऐसे ही मैं लिख दूं, रिटर्न होगा इसके अंदर भी। क्यों, क्योंकि अब इसके अंदर भी क्या हो रही है, HTML ही रिटर्न हो रही है। तो मैप के अंदर भी यहाँ पे लगाएंगे रिटर्न, और यहाँ पे हम LI दे देंगे सिंपल। ठीक है, इतना काम क्लियर है। हमने क्या किया, इसके मैप फंक्शन के अंदर रिटर्न की LI, ये क्या करे, जितने इसमें आइटम है ना, उतने हिसाब से ये LI हमें प्रिंट करके दे दे। क्लियर है। अभी अगर मैं, चलो मैं इतना अभी मैं छोड़ देता हूँ, इतना अभी मैं छोड़ देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे आऊँ, ठीक है, मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करता हूँ, मैं यहाँ पे अगर इंस्पेक्ट करूँ तो मुझे कुछ शो होगा, कुछ भी नहीं शो होगा। पक्की बात है। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ, मेन टैग हमने डाला, यूएल हमने डाली, देखो अब 5 LI हमें शो हो रही है। क्यों शो हो रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे डाली है। और कितनी बार शो हो रही है, 5 बार। 5 बार क्यों शो हो रही है, क्योंकि एरे के अंदर आइटम ही 5 है, तो इसलिए जितनी बार आइटम है उतने उतनी बार उसको प्रिंट करके हमें दे दिया। ठीक है, MT LI। अब वैल्यू कैसे डालें, हम यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट ऐसे ही नहीं डाल सकते। अब रिटर्न भी क्या हो रही है, HTML हो रही है, तो हमें कर्ली ब्रेसेस लगाने पड़ेंगे, और अब हम यहाँ पे ई को डालें। अब हमारे पास क्या होगा, होम भी आएगा, प्रोडक्ट भी आएगा, अबाउट भी आएगा, कॉन्टैक्ट भी आएगा, कार्ड भी आएगा। अब हम यहाँ पे आते हैं, देखा ये तरीका सही है ना। बजाय इसके के 5 बार LI लिखो, एक बार LI लिख के एरे के अंदर सारी वैल्यू डाल के उसको डायनामिकली रेंडर करा दो। क्लियर है। अभी एक मसला है, मैं बताता हूँ क्या मसला है। चलो ये प्रिंट हो रहा है, लेकिन एक इशू है। ये समझ में बात नहीं आई ना कि मैंने यार इंडेक्स का तो कोई काम ही नहीं क्यों डाला मैंने। ठीक है, लेकिन काम है। क्या काम है वो फिलहाल के लिए हम देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करूँ ना, मैं कंसोल पे आता हूँ। ठीक है, मैं रीलोड करता हूँ, थोड़ा वेट करो, ये हमें एक एरर देगा। की बात है, अभी तक एरर दे देना चाहिए। चलो फिलहाल के लिए अभी शो नहीं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक एरर आता है। एक काम करता हूँ मैं ना, दोबारा से बंद करके खोलता हूँ। ठीक है, कभी कभार ऐसा हो जाता है, बंद करके दोबारा खोलता हूँ। ठीक है, मैं आगे इसको क्लोज करता हूँ। ठीक है, अब मैं दोबारा से खोलता हूँ npm run dev। ठीक है, क्या होता है आपको करा दे, कंसोल में ना एक एरर आता है यूनिक की के नाम से। अब वो क्यों आता है, वो है एक चीज है, ये ना एक एरर आएगा यूनिक के नाम से, ये ना यूनिक की के नाम से एक एरर हमारे पास आता है। अब इंडेक्स मैंने क्यों रखा है उसमें, ये भी पता चल जाएगा कि मैंने यहाँ पे इंडेक्स मैंने यहाँ पे क्यों रखा है, ये बात आपकी क्लियर हो जाएगी। थोड़ा टाइम लग रहा है लोड होने में। ठीक है, ये आ गई सारी की सारी। तो हम यहाँ पे इंस्पेक्ट करते हैं, सोर्स पे अगर हम आते हैं, एरर की बात है, एरर देना चाहिए। चलो फिलहाल लेकिन ये एरर नहीं दे रहा।
लेकिन ये एरर आता है। और एक चीज है जो अभी ना हमने मैप तो करा दिया, लेकिन एक चीज है जो कि बैक प्रैक्टिस में आती है। अगर हम डायनेमिकली मैप कर रहे होते हैं ना, डायनेमिकली डेटा रेंडर कर रहे होते हैं, तो हमें हर एक एलिमेंट की आईडी एक की देनी होती है हर एक एलिमेंट, ताकि पता चले ये एलिमेंट उस एलिमेंट से डिफरेंट है। ये रिएक्ट का रूल है। अभी फिलहाल वो कंसोल पे एरर दे रहा है, लेकिन वो एरर देता है। अभी बताया कि ना, जब भी हम डायनेमिकली रेंडर करा रहे होंगे ना, तो ना हमें उसके साथ साथ उसको एक की भी देनी होती है, यूनिक की। ये हर एक एक एलिमेंट पे यूनिक की है, जिससे पता चले। आप देखो एल आई 5 प्रिंट हो रही है, लेकिन ना अभी इसमें थोड़ी कंफ्यूज आती है कि यार कौन सी यूनिक है या नहीं है। अब चलो यहाँ पे तो भाई नाम फिलहाल के लिए 5 अलग अलग ही है, ठीक है। अब हो सकता है एक नाम से दो यूनिक होगा, एक नहीं होगा ना, तो यहाँ पे मसला आता है। इस वजह से हमें यहाँ पे हर एक एलिमेंट, तो यहाँ पे हमें एक एट्रीब्यूट पास करना पड़ता है जिसको हम कहते हैं की। ये कब कब पास करते हैं, जब हम डायनेमिकली रेंडर करा, सही है। अब अगर इसमें देखा जाए एरे के अंदर सबसे यूनिक चीज क्या होगी, देख से मैं यहाँ पे पास करा देता हूँ सिंपल। अब क्या होगा, इन पे ना इंडेक्स भी अप्लाई होगा। इस की से ये पता चलेगा कि इसके बराबर वाला और इसके आगे वाला, इसके बराबर में जितने भी एलिमेंट है ना, वो इसके डिफरेंट है। ये इस बात की गवाही दे रहा होता है। समझ में आया कि हम की का यूज करते हैं। ये पता नहीं, वैसे एरर दे नहीं रहा, वैसे देता है लेकिन फिलहाल के लिए अभी दे नहीं रहा। ठीक है, फिलहाल के लिए अभी दे नहीं रहा, लेकिन ये देता है। ठीक है। तो कि हम इसलिए पास करते हैं कि ना हम रिएक्ट को कंफर्म करवाएं कि भाई ये एलिमेंट उस एलिमेंट से डिफरेंट है। लेकिन एक और चीज, इंडेक्स का यूज कमी करो। हर एक चीज के लिए उसकी एक आईडी बनाओ कि भाई तुमने एपीआई के अंदर देखना यूज करेंगे। एपीआई के अंदर ना, हर एपीआई के अंदर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। हर एक ऑब्जेक्ट की उसकी अपनी एक खुद की आईडी होगी। ID 1, ID 2, ID 3, ID 4, ID 5 लिखी हुई होती है बकायदा। ये इंडेक्स वाली नहीं, उस पर बाकायदा आईडी लिखी हुई होती है। अभी क्या हो रहा है, ये इंडेक्स वाली आ रही है। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि जब हम मेन अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो ना, तो हम हर एक की आईडी बताएं कि हाँ भाई, यहाँ भी तो खाली हम इंडेक्स डाल के बता रहे हैं, लेकिन हमें आगे अभी हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हम चाहते हैं कि हर एक की आईडी आए। सही है, ये काम प्रैक्टिस करना। क्या करना है, अब बात ये है कि ना, अब यहाँ पे क्या करो, ये वैल्यू तो है, इसके साथ इसकी एक आईडी भी रखो। अब आईडी कैसे रखोगे, यहाँ पे एरे के अंदर तो सिर्फ एक ही तरीके का एलिमेंट डाल सकते हो या फिर डाल सकते हो, आईडी कैसे पास करोगे बताइए। कि ना, कि ना एलिमेंट के साथ साथ ना उसकी आईडी भी, एलिमेंट का नाम भी हो उसके साथ उसकी आईडी भी। कैसे करोगे एरे के अंदर, एलिमेंट के साथ उसका नाम भी हो, उसकी आईडी भी उसके साथ हो, कैसे करोगे ये। एरे, एरे के साथ, एरे एरे में ही करना है, लेकिन एरे के अंदर क्या चीज करोगे ऐसी, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। ये 5 हैं, ये 5 है ना, इनके 5 ऑब्जेक्ट बनेंगे। हर एक ऑब्जेक्ट में क्या होगा, एरे के अंदर 5 ऑब्जेक्ट होंगे। हर एक ऑब्जेक्ट में क्या होगा, एक आईडी होगी। इसकी आईडी 1 हो गई, इसकी आईडी 2 हो गई, इसकी आईडी 3 हो गई, इसकी आईडी 4 हो गई, इसकी आईडी 5 हो गई। हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक दो प्रॉपर्टी होंगी, दो दो की वैल्यू होंगी। एक की होगी आईडी के नाम से उसकी वैल्यू, और एक की होगी नेम के नाम से उसकी वैल्यू। आईडी के अंदर नंबर और नेम के अंदर ये वैल्यू। समझ में आया। ठीक है। तो ये काम जो है बैठ के करना है, बाकी और कोई नहीं छेड़ना। फिर क्या करोगे, यहाँ पे फिर ये नहीं लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, ई डॉट नेम। और यहाँ पे क्या लिखोगे, ई डॉट आईडी। तो उससे क्या होगा, इसकी आईडी यहाँ आ जाएगी और उसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, वो दोनों में फर्क भी पता चला कि हाँ भाई दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, उसकी आईडी अलग है, उसकी आईडी अलग है। ई डॉट नेम आ जाएगा यहाँ पे है। नहीं, अरे वो तो प्रॉफ का तो अलग काम है ना, देखो। अबे भाई देख, ऑब्जेक्ट की वैल्यू कैसे गेट करेगा, डॉट ही लगाते हैं ना। तो मैप भी जब हम करा रहे होते हैं तो हम डॉट का यूज करते हैं ना।
अब मैप के अंदर तो एरे नहीं होता ना, जब हम मैप से वैल्यू डाल रहे होते हैं, मैप क्या करता है उसका एलिमेंट ला के देता है। तो अब यहाँ पे क्या कर रहा है, एलिमेंट के अंदर वैल्यू है, स्ट्रिंग है, तो उसने मुझे स्ट्रिंग ला के दे दी। अब जब हम एरे ऑफ ऑब्जेक्ट को मैप करा रहे होंगे तो वो हमें पूरा एक ऑब्जेक्ट देगा, हर एक की के अंदर एक ऑब्जेक्ट होगा। अब हमें ऑब्जेक्ट तो चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए, उस ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यू चाहिए। तो वैल्यू के अंदर यहाँ पे मैं लिख दूंगा ई डॉट नेम की, आईडी के लिए मैं यहाँ पे लिख दूंगा आई को हटा के ई डॉट आई डी। सिंपल, इस तरीके से काम जो है वर्क करेगा, सही है। तो इस तरीके से डायनेमिक लिस्ट रेंडर होती है कि 4-5 बार क्लियर हो जाए। मैं असाइनमेंट में भेज दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम डायनेमिक लिस्ट रेंडर कर सकते हैं। अब ऐसा भी कर सकते हैं, बटन को भी करा लो कि भाई बटन के 5 नाम, बटन का एक एरो ऑब्जेक्ट बनाओ, ठीक है, तो उसको रेंडर कराओ। इस तरीके से इमेजेस भी करा सकते हो कि भाई 5 इमेजेस का ना नाम यहाँ पे डाल दो और फिर इमेज का टैग डाल दो। इमेज का टैग में लिख दो, सही है। इमेज का लिंक पता है ना कैसे आता है, स्लैश इमेजेस और फिर स्लैश इमेज का नाम, और इमेजेस कहाँ पे आएंगी, पब्लिक के फोल्डर में, और पब्लिक के फोल्डर में भी एक इमेजेस के नाम का फोल्डर बनेगा और उसके अंदर सारी की सारी इमेज आ जाएंगी। इस तरीके से तुम इमेज भी रेंडर करा सकते हो, ठीक है। मैंने जो देखा था ना वो क्या कहते हैं, कॉफी की वेबसाइट बनाई जिसमें सारे प्रोडक्ट आए थे, मैंने वो प्रोडक्ट लिखे नहीं है, मैंने एक ही कार्ड बनाया। उसका मैंने पूरा एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना के उसको डायनामिकली रेंडर करा है। मैंने कोई एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना के, ठीक है। चलो मैं एरे ऑफ ऑब्जेक्ट भी बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। चलो ये काम भी मैं अभी कर ही देता हूँ, ठीक है। ये हमने देख लिया खाली स्ट्रिंग के थ्रू, स्ट्रिंग कर रहे हैं। अब एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के थ्रू कैसे करेंगे वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट लिस्ट आइटम, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ लिस्ट आइटम, मैं इक्वल टू दबाता हूँ और मैं यहाँ पे एरे डालता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आता हूँ कर्ली ब्रेसेस डालता हूँ, देखो ऐसे। मैं यहाँ पे आईडी डाल देता हूँ, ID 1, और नेम में मैं दे देता हूँ होम, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा इसी तरीके, अब मैं क्या करूंगा, इन्हीं को ही मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, जैसे कॉपी की जरूरत नहीं है तो ये है ना बस। इन्हीं को ही मैं कॉपी करूंगा, कितनी बार, 4 बार हो, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब ऊपर आते हैं वापस, ठीक है, ये पहला, ये दूसरा, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा प्रोडक्ट, ठीक है, ये तीसरी, इसकी ID 3 है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, अबाउट आएगा, ठीक है, और यहाँ पे 4 है ID। ओ हाँ सही है, 4 है। यहाँ पे आ जाएगा कॉन्टैक्ट, ठीक है, और यहाँ पे ID हो जाएगी 5, और यहाँ पे आ जाएगा क्या कहते हैं आपका कार्ड, ठीक है। अब रेंडर कैसे कराएं, एक प्रॉब्लम लिस्ट आइटम, आइटम नहीं, नॉट आइटम, आइटम, ठीक है। अब रेंडर कराने में सीधा काम क्या करना है, इस आई को आप भूल जाओ, इस आई की अब हमें जरूरत नहीं है। हमारे पास हमने क्या किया, पूरा का पूरा ना एक कंप्लीट सिस्टम बनाया कि भाई हर एक एलिमेंट के बाद उनकी खुद की अपनी आईडी है और उसका अपना नाम है। उसको ना किसी दूसरे से उठा के आईडी हमें लेने की जरूरत नहीं है। हमने क्या किया, उसकी आईडी हमने बनाई है, उसका नाम भी हमने बनाया है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, हमें बस एक काम करना है, हम यहाँ पे लिख देंगे भाई, यहाँ पे मैं लिख दूंगा, अरे यहाँ पे भी चलो मैं ई डाल देता हूँ, ठीक है, ये मैंने डाल दिया। अभी क्या है, अब अगर देखा जाए तो ई के अंदर क्या होगा, ई के अंदर क्या होगा, ई के अंदर पूरा ऑब्जेक्ट होगा, 5 बार होगा। अब ये ऑब्जेक्ट तो प्रिंट नहीं कराएगा, ये तो बोलेगा मुझे उसकी वैल्यू लाके दो। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं बोल दूंगा ई डॉट नेम, और यहाँ पे मैं बोल दूंगा ई डॉट आई डी, ओ गलत जगह, और यहाँ पे मैं बोल दूंगा ई डॉट आई डी। तो इस तरीके से प्रॉपर परफेक्ट वर्क होता है। हाँ, इमेज इमेज और उसका उसका इस तरीके से एरो ऑब्जेक्ट बनता है। इसमें और भी ऐड कर सकते हो, इमेज का साइज कितना रखना है, इमेज के साइज के भाई इतनी डाल दो, और उस तरीके से सारी चीजें होती है। प्रैक्टिस करते रहोगे आगे आगे वो भी सेट होता रहेगा, खुद से करोगे ज्यादा बेहतर है। खुद से करते रहोगे, प्रैक्टिस जितनी करोगे उतनी जल्दी सेट होता जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो इस तरीके से ये खाली हमने एरे के थ्रू देखा, और ये हमने प्रॉपर एक पूरा सेटअप करके हमने देख लिया। यहाँ पे हमने क्या कर रहे थे, इंडेक्स का यूज कर रहे थे इसके अंदर, या इंडेक्स का यूज करके उसकी की बताए थे। यहाँ पे हमने क्या किया, एक पूरा सिस्टम बनाया कि भाई उसके उसकी की के लिए उसका हमने इंडेक्स, उसकी आईडी भी हमने प्रोवाइड की है, और उसकी वैल्यू के लिए उसका
लंब प्रोग्राम। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, छोटा कर देते हैं। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे आता हूँ, तो मेरे पास पूरा का पूरा हमारा, लेकिन देख रहा है ना सारे स्मॉल है, मैं चाहता हूँ ना पहला लेटर कैपिटल हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे क्लास क्लास नेम डाल दूंगा, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे क्लास नेम डालता हूँ, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा कैपिटलाइज। सही है, स्टाइल मैंने दे दिया। रिलोड करता हूँ मैं। कल अप्लाई नहीं हो रहा है, एक मिनट। हुआ है? हो गया। थोड़ा लेट, सर्वर से बन के आता है ना, थोड़ा टाइम लग जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये वर्क कर रहा होता है। तो यहाँ पे हमने देख लिया डायनेमिक। अब क्या कर सकते हो, अब क्या कर सकते हो, इस पे और प्रॉपर्टी डालो। अब ना एक टू बॉक्स बनाओ। क्या तुमने ना डायनेमिकली 5 डब्बे रेंडर कराने। अब क्या करोगे, उसके लिए एरो ऑब्जेक्ट बनाओगे। पहले पहली प्रॉपर्टी हो गई आईडी की, दूसरी हो गई हेडिंग की, और तीसरी हो गई उसके पैराग्राफ। तो यहाँ पे क्या करोगे, पहली आईडी क्या गई, दूसरे को नाम दे सकते हो हेड या हेडिंग, और तीसरे को दे सकते हो पैरा। लेकिन एक और चीज, अब इसके लिए ना इसको ऐसे ना करो। हम क्या है, जब टास्क में कर रहे होते थे, हमने इसकी टाइप तो कोई बताई नहीं। अब इसकी टाइप कहाँ बताए, एक मेन मसला। एक तरीका तो ये है कि यहीं पे इंटरवल बना दो, लेकिन उससे अच्छा एक और तरीका है। क्या करो, एसआरसी के अंदर एक और फोल्डर बनाओ यूटिल्स के नाम से। एसआरसी के अंदर क्या करो, एक और फोल्डर बनाओ यूटिल्स के नाम से। देखो ऐसा लोगो तुम्हें शो करना है, एंटर कर दो। अब इसके अंदर क्या करो, हमें क्या रखनी है, टाइप रखनी है। तुम क्या करो, टाइप नाम से एक फोल्डर बना लो। ठीक है, और क्या करो, यहाँ पे न्यू फाइल पे आओ, यहाँ पे लिख दो टाइप डॉट टीएस, और अब यहाँ पे इसका इंटरफेस बना दो, इंटरफेस। ठीक है, और एक्सपोर्ट भी सबसे पहले एक्सपोर्ट लिख दो तो ज्यादा बेहतर है, ताकि नहीं तो फिर ध्यान से नहीं आता है। ठीक है, और मैं यहाँ पे दे देता हूँ भाई लिस्ट। अच्छा हमेशा याद रखना कि जो ना, कभी भी ना कंपोनेंट के नाम जैसी टाइप नहीं बना देना, समझो। अब जैसे कि लिस्ट आइटम है ना, तो मैं यहाँ पे लिस्ट आइटम अगर लिखूँ ना, मैं यहाँ पे इसी टाइप बनाऊँ तो मेरे पास एरर आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने कंपोनेंट भी बनाया हुआ लिस्ट आइटम के नाम। ठीक है, तो क्या करो, लिस्ट आइटम लिखा है, लिस्ट आइटम टाइप ऐसे बना दो। ठीक है, ताकि पढ़ने में लगे कहाँ भाई लिस्ट की है, तो लिस्ट एल जो है उसकी टाइप बन गई। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले आईडी आ गई, नंबर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ गया नेम। नेम क्या है, स्ट्रिंग है, सिंपल। ठीक है, और अब क्या करो, यहाँ पे इसको इंपोर्ट करा लो। तो इमेज भी स्ट्रिंग में ही आती है ना, कोटेशन के अंदर ही तो होती है, स्ट्रिंग ही लिखा होता है ना उस पे। हाँ तो टाइप तो स्ट्रिंग ही रहेगी। देखो लिखा जा रहा है, अल्फाबेट लिखा जा रहा है, तो अल्फाबेट स्ट्रिंग के अलावा तो कहीं किसी और तरीके से लिखे ही नहीं जा सकते। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कोलन डालता हूँ, किस नाम से जाता है, लिस्ट आइटम्स टाइप। मैं यहाँ पे लिखता हूँ लिस्ट आइटम्स टाइप। देखो यहाँ मुझे खुश होकर आ रहा है, क्या है, एट द रेट यूटिल्स। यूटिल्स का फोल्डर हमने बनाया, उसके अंदर टाइप का फोल्डर बनाया। यूटिल्स का फोल्डर हमने बनाया, उसके अंदर टाइप का बनाया, उसके अंदर टाइप की फाइल बनाई। मैं इसको एंटर कर देता हूँ। अभी मसला है, अगर देखा जाए ना तो इंटरफेस में सिर्फ क्या बनता है, एक ऑब्जेक्ट की डेटा टाइप बनती है। तो अब इसको एरे में करना है, मैं यहाँ पे स्क्वायर लगा दूंगा जो हम टास्क में कर रहे हो, तब क्या हो गया, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ, काम है सही रहेगा, लेकिन क्या होगा, अपना टाइप को पता चलेगा, हाँ भाई ये इस टाइप की ये वेरिएबल है, ये जो एरे ये इस टाइप का है। लेकिन एक और भी कर सकते हो भाई, यहाँ पे क्यों ना हूँ, यहाँ पे मुझे खाली HTML चाहिए, जावा ये वाला जो एरे है ना, ये मैं कहीं और लिखूँ। उसके लिए भी एक और काम है, यूटिल्स के अंदर ही क्या करो। ठीक है, क्या ना यार, ये फालतू में जावा से हमने लिखी हो यहाँ पे, इसको भी तो अलग जगह लिख के कर सकते हैं, ताकि हमारा काम जो है सिंपल हो जाए। अब इसके लिए क्या करो, यहीं पे यूटिल्स के अंदर एक और फोल्डर बनाओ, हेल्पर्स के नाम से, हेल्पर्स। ठीक है, हेल्पर फंक्शन तुम्हें अगर कोई जावा फंक्शन रखना हो, कोई हेल्पिंग करने का काम रखना हो तो तुम रख सकते हो। और यहाँ पे फाइल बना लो helpers.ts के नाम। ठीक है, यहाँ पे क्या करो, फाइल बना लो helper.ts के नाम। अब यहाँ पे क्या करो, इस आइटम है, ये पूरा का पूरा यहाँ से उठाओ, ये जो सारा है ना, ये पूरा का पूरा यहाँ से उठाओ। ठीक है,
और इसको कहाँ डालो, आप इसको डाल दो यहाँ हेल्पर्स के अंदर। ठीक है। अब यहाँ पे भाई टाइप तो कोई है ही नहीं, तो क्या करो, कंट्रोल स्पेस करो, थोड़ा ये कुछ भी ऑप्शन दे देगा, एंटर कर दो, टाइप उठ के आ गए। जैसा ये, हाँ सही है, सही सही तरीके का क्या है ये, इसी फोल्डर के अंदर ही है ना, सही है। ठीक है। अब यहाँ पे मसला आएगा भाई, बोल रहा है भाई ये LI क्या है, लिस्ट आइटम कहाँ से आ रहे हैं, क्या है ये। ठीक है। तो उसके लिए क्या करो, उसको एक्सपोर्ट तो किया नहीं ना है, तो क्या करो, इसको एक्सपोर्ट करो। अच्छा ये मैं कौन सी एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, नेम एक्सपोर्ट, क्योंकि हम डिफॉल्ट एक्सपोर्ट सिर्फ हम मेन चीज के लिए करते हैं। ये तो खाली एक तरीके से हम हेल्पिंग चीजें बनाए, तो इसके लिए खाली नेम एक्सपोर्ट लिख दो। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इंपोर्ट लिखते हैं हम, और कर्ली ब्रेसेस, यहाँ मैं लिखूंगा लिस्ट आइटम, ये देखा मेरे पास आ गया @ड्यूटीज हेल्पर्स, और हेल्पर्स हेल्पर्स का बोलो, हेल्पर्स के अंदर जो फाइल है उसके अंदर लिस्ट आइटम मैं एंटर कर देता हूँ, मुझे इसने ला के दे दी। ठीक है। सिंपल हो गया काम, सारा का सारे लॉजिक अलग जगह चली गई, वही वाली लॉजिक, और यहाँ पे खाली HTML एंड हो गई, साफ सुथरा काम हो गया बिल्कुल, ये कोई खिचड़ी नहीं पकड़ी। सही है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मेरा काम बिल्कुल सही है, कोई फर्क नहीं है। ठीक है। और एक और चीज की जरूरत नहीं है, तो ये हटा दो। अच्छा, नेक्स्ट जेस में ना एक और चीज याद रखना हमेशा, जिस चीज जब तुम प्रोजेक्ट पूरा बना लो ना, हर एक फाइल को देखो, जिस चीज की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ रही ना, देखो जैसे इसकी जरूरत नहीं है, मैं दोबारा दिखाता हूँ, तो इस पे देखो लाइट कलर हुआ है, इसकी जरूरत नहीं है, तो इसको हटा दिया करो। अगर नहीं हटाओगे ना, ये वर्चुअल पे होस्टिंग करते हो बसते देना, क्योंकि यहाँ पे हमने डाली हुई है ES लिंक। ES हमें क्या करता है, हमें बोलता है भाई जो तुम्हारी चीजें यूज नहीं कर रहे ना उसको तुम हटा दो। जाहिर है इसमें जगह फालतू में जगह घेर रही है, तो भाई जो तुम्हारे प्रोजेक्ट में चीजें यूज नहीं हुई ना उसको हटा दो। मैंने भी काफी सारी चीजें हटाई जो यूज नहीं हुई थी पहले, जब प्रोजेक्ट मेरा होस्ट नहीं हो रहा था। ठीक है। तो जो जब पूरा प्रोजेक्ट बना लो ना, एकदम नहीं, जब तुम्हारा प्रोजेक्ट पूरा रेडी हो जाए ना फिर करो, एकदम से नहीं हटा दो, पता चले बाद में जरूरत पड़े फिर बोलो यार ये कहाँ से उठाऊं मैं। जब पहले पूरा प्रोजेक्ट तुम्हारा बन गया ना, फिर एक एक फाइल में चेक करो, अगर कोई चीज ऐसी होती है जो तुम्हारे पास है, उसके अंदर है और यूज नहीं हुई, तो फिर उसको तुम हटा दो। सही है। तो इस तरीके से हम जो है सारा काम करते हैं, और रेंडरिंग हम इस तरीके से कर लो। ठीक है। तो इस तरीके से और करो, इमेज वगैरह करो, डब्बे बना के करो, सही है, इस तरीके से मल्टीपल रेंडरिंग करो, ये बॉक्स की रेंडरिंग करो, इमेज की रेंडरिंग करो, काफी सारी रेंडरिंग कर सकते हो, बटन को बार बार रेंडर कराओ। सही है। तो आज की इस क्लास को भी यहाँ पे वाइंड अप कर दे रहे हैं। ठीक है।